जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसको लेकर अच्छा खासा अब बवाल मच चुका है। और यहाँ पर एक जो इंडियन मीडिया का कह सकते हैं आप गैर जिम्मेदाराना स्वभाव है वो हमें देखने को मिला है। आमतौर पर जब कोई बड़ा मीडिया हाउस रिपोर्ट करता है कोई खबर, तो हम ये मान के चलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा मीडिया हाउस है तो इसकी खबर में हमें ये भरोसा होता है कि कहीं ना कहीं सत्यता तो है। लेकिन कभी कभी ये हमारा भरोसा हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। और यही हुआ है अभी तेजस के साथ हुए इंसिडेंट पे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि परसों से तेजस क्रैश को लेकर एक रिपोर्ट काफ़ी सर्कुलेट करी गई थी एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान के द्वारा। अब कॉपीराइट इशूज़ के चलते हम उनका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि भारतीय वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो जाता है, या यूँ कह लें पहले क्रैश वर्ड यूज़ किया गया, उसके बाद कहा गया कि ये एक एक्सीडेंट था जहां पर रनवे ओवरशूट हुआ ब्रेक फेलियर की वजह से, और भारतीय वायुसेना ने अपना तीसरा तेजस मार्क 1 गंवा दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पहले तो शायद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास तक ये रिपोर्ट्स पहुंची नहीं, लेकिन जैसे ही एचएएल ने इस बात का संज्ञान लिया, उन्होंने आनन फानन में तुरंत एक ट्वीट करके इसका क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया। पहले हम जानते हैं कि मीडिया हाउस ने क्या कहा था। मीडिया हाउस में ये दावा किया गया था कि तेजस लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया था। ये घटना 7 फरवरी की बताई गई और उसमें ब्रेक फेल होने का दावा किया गया और कहा गया कि विमान का एयरफ्रेम डैमेज हुआ है, पायलट ने सुरक्षित इजेक्ट कर लिया है। दावा तो यहाँ तक किया गया कि ये जो विमान है अब यूज़ में आने लायक नहीं है, इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही खबर एचएएल के पास पहुंची तो एचएएल ने तुरंत आकर के इस पे क्लैरिफिकेशन दिया, और ये काम एचएएल का बहुत अच्छा था क्योंकि इससे जो मिस इन्फॉर्मेशन थी या कन्फ्यूजन थी वो खत्म हो गई। एचएएल ने तुरंत इसके बाद जैसे उन तक खबर पहुंची, उन्होंने आधिकारिक बयान जारी किया जहां पर एचएएल ने साफ कर दिया कि विमान कोई क्रैश नहीं हुआ है, बल्कि ये एक माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड था। मामले की जांच स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत हो रही है। एचएएल इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। एचएएल ने यह भी कहा कि तेजस को ग्राउंडेड करने की खबरें भी गलत है। तेजस की फ्लीट ग्राउंडेड बिल्कुल भी नहीं हुई है। एचएएल ने कहा कि तेजस का सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया के अत्याधुनिक फाइटर्स में सबसे अच्छा जो रिकॉर्ड माना जाता है उनमें से एक है। अब यहाँ पर आइए जानते हैं कि कैसे मीडिया में जो आर्टिकल लिखते हैं वो क्रैश और रनवे एक्सकर्शन में फ़र्क नहीं पता लगा पाते। हम जानते हैं कि क्रैश किसको कहते हैं, हालांकि आप सबको पता है और ये काफ़ी बचकानी बात होगी कि अगर मैं आपको क्रैश का मतलब समझाऊं, लेकिन कुछ लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रैश और एक्सीडेंट में कुछ अंतर होता है। क्रैश का मतलब होता है कि हवा में अगर विमान नियंत्रण खो देता है और ज़मीन में गिर के ख़त्म हो जाता है तो वो एक क्रैश होता है। लैंडिंग के दौरान अगर टकराव होता है तो उस स्थिति को आप क्रैश कह सकते हैं। विमान का पूरी तरीके से नष्ट हो जाना भी क्रैश की श्रेणी में आता है। लेकिन रनवे एक्सकर्शन जो है वो थोड़ा अलग है। रनवे एक्सकर्शन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर होता है कि लैंडिंग के बाद रनवे से आगे विमान का निकल जाना, जिसको आप रनवे ओवरशूट भी कह सकते हैं। ब्रेकिंग या मौसम की वजह से अगर ये किसी हादसे का शिकार होता है तो इसको आप कह सकते हैं। और हर बार ये क्रैश नहीं होता, इसको माइनर एक्सीडेंट की श्रेणी में भी रखा जाता है, एक्सीडेंट की श्रेणी में भी रखा जाता है। अगर हम ये मान लेते हैं एक बार को ये घटना ब्रेक फेल होने की वजह से हुई भी है तो ये तकनीकी खराब हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इसको क्रैश ही कहें। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये चिंता का विषय क्यों है। देखिए, एचएएल का तेजस भारतीय वायुसेना के बेड़े का सबसे अहम हिस्सा है और तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी अभी शुरू होने वाली है। मार्क 2 और एम का जैसे प्रोजेक्ट भी लाइन में है। ऐसे समय में अगर इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं जो कि क्रैश की ओर इंगित करती है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से ये हम सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाती है। लेकिन याद रखिए कि हर आधुनिक फाइटर जेट के साथ टेस्टिंग और ऑपरेशनल फेज में छोटी मोटी तकनीकी घटनाएं होती हैं। इनफैक्ट दुनिया का सबसे अत्याधुनिक कहा जाने वाला F-35 तो इसके लिए मशहूर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे के पूरे मामले में पायलट को कोई हानि नहीं हुई है। एचएएल ने कहा है कि यह क्रैश नहीं है, इसलिए जांच जारी है कि आखिरकार जो भी टेक्निकल इश्यूज आए हैं वो किस वजह से आए हैं, और यहाँ पर एचएएल पूरी पारदर्शिता दिखा रही है। अब यहाँ पे सबसे गंभीर विषय जो है जिसपे सरकार को अब कदम लेना चाहिए वो है मीडिया नैरेटिव का। आज के दौर में रनवे ओवरशूट शब्द अगर आप यूज़ करेंगे शायद उतना आकर्षक नहीं लगेगा जितना कि क्रैश लगेगा, लेकिन डिफेंस रिपोर्टिंग में शब्दों की सटीकता देखिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम इसे क्रैश कहते हैं तो राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय इमेज हो सकती है हमारे प्लेटफॉर्म की, ये प्रभावित हो सकती है। अगर कोई एक्सपोर्ट डील है तो उस पर असर पड़ सकता है और प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठ सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो एचएएल ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है वो बहुत सही काम किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए
और जिस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत इस बार भारत के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने करी है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।